लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के लीडर्स ने सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है गलत भाषा बोलने पर उन्हें कोई ना कोई मेडल दे रहा है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं तो सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका न मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो इतना बड़ा ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो न ट्रैफिक जाम होते, न इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, न स्टेशनों पे इतने लोग की जान जाती। मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सिर्फ क्या कठमुल्ला बनाना कहते हैं, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो करके जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुई। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों को एक ही उसमें करके सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने आप को साध के चले वो साधु है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री ये साध के चल रहे हैं अपने आप को? और जहाँ तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पैरामीटर क्या है? आप समझते हो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन करके क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है, श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है वो स्नान के बाद पैदा हुई है। सर, लगातार आपकी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मनीष जी हों या अब पूर्व MLC उदयवीर सिंह, सब पे लगातार FIR हो रही है। ये अधिकारी लोग बहुत सिंपल है। किसी ने कल मुझे बताया कि जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली। अब अधिकारी ने गुमराह करना। कुछ अधिकारी
मुख्यमंत्री जी को छिपाने के लिए, उनसे कमियां छिपाने को, क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यवहार वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें जेल भेजना, इस तरह के व्यवहार बहुत पसंद है। तो जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। आज अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी अपना करप्शन छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है। सुनने में आया कि शौचालय में पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछला अर्ध कुंभ जो सरकार ने किया था, उसमें शौचालय में भी बड़े पैमाने में घोटाला था। और इस समय भी जब जांच होगी तो शौचालय सबसे ज़्यादा घोटाले में निकलेगा। और सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई महाकुंभ में।